अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा एफएससी पार्ट 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हमने आइंस के बारे में पढ़ना है कि हर वो चीज़ जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको हम बोल देंगे कि ये आयन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आयंस आर द स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल हाइड्राइड आयन H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन। और इसके अलावा हमारे पास आता है सोडियम आयन Na पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव हाइड्रोक्सल आयन एंड Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है, हमने जो इसकी एग्जांपल दिया है, ये एक एटम की दो यानी कि डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ है। ठीक है, एक एटम की दो या तीन या इससे ज़्यादा एटम की भी की स्पीशीज़ हो सकती हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आयंस जो है वो क्या है, ऐसी स्पीशीज़ है जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को कैरी करती हैं। इसके बाद इससे आगे हम टाइप देखते हैं। टाइप जो है वो हमारे पास हमें पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं। तो अब हम सबसे पहले कैटायन यानी पॉजिटिव आयंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हमने पढ़ना है एनायन यानी नेगेटिव आयन के बारे में। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है कि शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया हुआ है आपकी बुक में कि व्हाट आर आयन, व्हाट आर आयन एंड अंडर व्हाट कंडीशन under what conditions they are formed। कि आयन क्या है और ये किस तरह से बनते हैं। तो ये तो हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, व्हाट आर आयन, ये तो हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि ये बनते कैसे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि आपके पास ये गैस है। ठीक है, मैं बना देती हूँ। गैस का चैम्बर, ठीक है, उसके अंदर क्या है, गैस है। कोई भी गैस ले लेनी है। अब इसके ऊपर हम कोई भी रेडिएशन फेंकें तीन तरह से। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं तीन तरह से, हम इसको करेंगे। और एक तरह से आप इसके ऊपर यानी एक तरह से आप क्या करेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम फेंकेंगे। ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो क्या होगा, अब इस गैस के जो एटम है ना, इस गैस के एटम से ये जाकर टकराएंगे और एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन हमने फेंका है वो इलेक्ट्रॉन जाएगा और इस एटम जो हमने गैस लिया ना, इस एटम का भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा और ये गैस आयोनाइज हो जाएगी यानी आयंस बन जाएंगे। फिर दूसरा तरीका है कि आप इसके ऊपर एक्सरे फेंकें। एक्सरेज जो हैं ये भी क्या होती है, ये भी हाई एनर्जी बीम है। हाई एनर्जी बीम, एक्सरे भी हाई एनर्जी बीम होती है। तो ये भी क्या करेगी, गैस को आयोनाइज कर सकती है। और एक और तरीका है कि आप इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करें। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं, अल्फ़ा
पार्टिकल्स। अच्छा, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, सादा अल्फाज में समझना है हमें इसको। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के बाद एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वो हीलियम का होता है। ठीक है, तो इस हीलियम एटम के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें तो पीछे क्या हो जाता है, न्यूक्लियस बचेगा, और वो जो न्यूक्लियस है वो भी अल्फ़ा पार्टिकल कहलाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास हीलियम का एटम है और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देखें ये न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, इसका और इसके इर्द गिर्द, ये जो न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप क्या करें, ये इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, इनको आपने क्या करना है, इनको निकाल देना है। ठीक है, तो हमारे पास इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन जाता है, He+2, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल है। अब ये हमारे पास, हम क्या कहते हैं इसको, ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स होता है ये। तो ये गैस क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाएगी। गैस हमारे पास आयोनाइज हो जाएगी। तो वैसे हीलियम को हम लिखते हैं He4 इसका एटॉमिक नंबर है 2। ठीक है, अब हम केटाइंस को एक्सप्लेन करते हैं। केटाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं मतलब व्हेन एटम loses one or more electrons, positive ion are formed. It is called cation. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक जनरल एग्जांपल लिया है ये वाली, कि ये एक न्यूट्रल एटम है और ये क्या करेगा, ये लूज़ करेगा, निकाल देगा ये एक इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयंस बन जाएगा ए पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। और इसके अलावा भी हम ले सकते हैं सोडियम मेटल। ये हमारे पास सोडियम मेटल है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो यहाँ पे आ जाता है Na+ सोडियम आयन, ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। तो ये इसकी एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आयंस बन जाएगा। यहाँ पे सोडियम जो होता है वो आयंस बन जाएगा। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि क्या कोई भी एटम खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या हमें इसको एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसे निकालने के लिए इसका आंसर ये बनता है कि अगर आपने किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो डेफिनेटली एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो एटम और फिर उसका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन यानी कैटाइन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, पॉजिटिव आयन का बनना जो है वो क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एंडोथर्मिक क्या है, ऐसा रिएक्शंस है जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अब अगर देखें इसकी वजह क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये एटम है, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में है। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में होने की वजह से इसको निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब इसको कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयन जो है वो फॉर्म बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू सो। दिस इज़ वाई फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। और ये मैंने नीट करके लिखा हुआ है यहाँ पे। A sufficient amount of energy is required for this ionization। और यहाँ पे जो हमारे पास A पॉजिटिव है इज कॉल्ड कैटाइन। कैटाइन में कैरी 1 चार्ज भी लेके जाता है, 2B और 3B चार्जेस। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन एन आयन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost
by the atom anyhow, energy is always required to do so. Hence the formation of positive ion is an endothermic process. और हमारे पास इसके अलावा मोस्ट कॉमन पॉजिटिव आयन्स हैं जो कि बनते हैं मेटल्स एटम के ज़रिए से, जैसे कि सोडियम आयन Na पॉजिटिव, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव और Sn2 पॉजिटिव। अब इसके साथ एनाइन की बात करते हैं, तो इसको हम डिफाइन करेंगे व्हेन न्यूट्रल एटम गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस्ड। जस्ट फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल एटम है और जब ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव आयन बन जाता है। इसके अलावा हम एग्जांपल लेते हैं Cl नेगेटिव। Cl क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज गेन करती है तो फिर हमारे पास क्लोराइड आयन बन जाता है, Cl नेगेटिव आयन। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी इज यूजुअली रिलीज्ड व्हेन एन एटम इज एडेड टू एन आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम, देयरफॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन is an exothermic process. The most common negative ion are fluoride, F negative, chloride, bromide or acetone sulfide, etc. Cation and anion have different properties from their corresponding neutral atom. There are many examples of negative ion which consist of group of atoms like, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे दूसरे आयन्स भी होते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एनाइन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑफ वाई, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, यानी ये हमारे पास एक एटम है और ये हमारे पास क्या है, जब हम इस एटम में किसी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने से खारिज होने वाली एनर्जी जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से ऐड करना है तो ऐड करते हैं, तो न्यूक्लियस जो है ना, ये हमारे पास न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से जो खारिज होने वाली एनर्जी है, एनर्जी रिलीज़ होती है इस अट्रैक्शन की वजह से। यहाँ पर पॉली एटॉमिक आयंस की बात करते हैं, तो पॉली एटॉमिक आयंस जो होते हैं वो ऐसे आयंस होते हैं जो एक एटम से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैटायंस यानी पॉजिटिव आयंस भी देखे हैं जो कि हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर लेस कॉमन, NH4 पॉजिटिव एंड सम कार्बोकेटायंस जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं। और एनाइंस की एग्जांपल जो होती है वो यहाँ पे मैंने लिखा था, देयर आर मैनी एग्जांपल ऑफ नेगेटिव आयन विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स लाइक हमारे पास होते हैं SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, Cr2O7 नेगेटिव 2, CO3 नेगेटिव 2, ये हमारे पास क्या होते हैं। और उसके अलावा Mn जो आपकी बुक में दिए हुए हैं MnO4 नेगेटिव, ठीक है, ये हमारे पास एनाइंस होते हैं। और कैटाइंस हमारे पास होते हैं NH4 पॉजिटिव एंड कार्बोकेटाइंस। तो जो हमारे पास पॉली एटॉमिक कैटाइंस होते हैं ना, ये बहुत कम है, ठीक है, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है, ये बहुत कम होते हैं। लेकिन जो OH नेगेटिव है ये ऐसे आयन है जो कि एक से ज़्यादा एटम रखते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता है कि कार्बोकेटाइंस क्या है। तो कार्बोकेटाइंस जो है, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो कार्बोकेटाइंस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 पॉजिटिव, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, और CH3 बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये मिथाइल और इथाइल, ये हमारे पास क्या है, ये इसके कार्बोकेटाइंस है क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो कार्बो एनाइंस बन जाता है। और इसके अलावा हमारे पास होता है CH2 बॉन्ड CH2 नेगेटिव और OH नेगेटिव, ये हमारे पास कार्बो एनाइन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में। मॉलिक्यूलर आयंस क्या है, जिस तरह एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है और लूज़ भी कर सकता है, तो इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं
और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकते हैं और लूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन क्या देखनी है कि द आयन फॉर्मेड ड्यू टू द लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल। एक आयन बनता है लूज़ करने से या गेन करने से इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स को बाय मॉलिक्यूल्स के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन्स को जो लूज़ और गेन करते हैं उन्हें हम मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं। इसके एग्जांपल में भी क्या होता है कि कैटायोनिक मॉलिक्यूलर आयन भी होते हैं और एनायोनिक मॉलिक्यूलर आयन भी होते हैं। तो जो कैटायोनिक मॉलिक्यूलर आयंस है वो आर मोर अबंडेंट होते हैं देन आयनायनिक वन। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो कैटायोनिक हो जाएगा, और अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो एनायोनिक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम ये कहते हैं कि जनरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन किस तरह से होती है कि मॉलिक्यूलर आयंस कैन बी जनरेटेड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बीम अल्फा पार्टिकल और एक्सरे थ्रू अ गैस। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस ऑब्टेन from the neutral products can give important information about their structure। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो कैटायोनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो तो अबंडेंट है, काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। एनायनिक जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कम होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर CH4 जो है ना, CH4 एक मॉलिक्यूल है, ले लेते हैं हम। CH4 जो है ना वो एक मॉलिक्यूल है। तो ये बनते कैसे हैं, जब हम इसके ऊपर रेडिएशन फेंकते हैं ना, इस CH4 के ऊपर जब हम रेडिएशन फेंकते हैं तो ये कैसे बनते हैं, CH पॉजिटिव, इसके एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, इसके एक बॉन्ड से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ पे CH4 जो है ना ये मॉलिक्यूल बनता है। इसके अलावा हम मॉलिक्यूलर आयन ले सकते हैं N2 पॉजिटिव को CO पॉजिटिव, ये भी हम मॉलिक्यूलर आयन ले सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक एंड होता है, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।